बोलिए बंदी छोर साहिब कबीर की जय। संत समाज की जय। भक्त जनों की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 220। सतगुरु वचन सुनो हो संतो, मत लीजिए सिर भार। हो हुजूर ठाड़ कहत हूं, अब ते समर संभार। इस साखी के द्वारा सतगुरु कबीर प्रत्यक्ष में निर्देश देते हुए सभी को समझाते हैं कि सतगुरु के वचन सुनो। अर्थात गुरु मुख वचन को सुनो। वाणी जाल के आधार पर जो वाणियां बनाई गई हैं, जो वाणियों का निर्धारण किया गया है, उनमें भेखरी वाणी मायामुख है। भेखरी वाणी बाहर की बात सब कहती है, बाहर ही जो भी कुछ होता है, व्यवहार जो बनता है, व्यवहार बनता है, जो भी कुछ बातचीत होती है वो बाहर होती है। और बाहर जो भी शब्द उच्चारण होते हैं वो सब मायावी शब्द होते हैं। मायावी शब्द अर्थात मुख से बोले जाने वाले शब्द, क्योंकि शब्दों का उच्चारण मुख से होता है, कान से सुना जाता है। मन से उन शब्दों का उच्चारण होता है, मन में धारणा बनती है, मन में धारणा बनने के बाद में ही वो शब्द बनता है। स्फुरण नाभि से होता है, माया से परे होता है, उसे परा कहा जाता है। ऐसा वाणियों का जो विधान है, वो वाणियों के आधार पर जो मान्यताएं हैं वो ऐसा कहते हैं कि जो मूर्धनी है और नाभि, मूर्धनी और नाभि का एक ही है। मूर्धनी कहते हैं 10वें द्वार को, जो मस्तिष्क में, वहां से शब्द स्फुरण होकर नाभि में आकर बीज रूप में गिरता है। ये परावाणी होती है। बीज अंकुरित होता है, अर्थात उसकी पहचान बनती है शब्द की, ये क्या कह, शब्द क्या कहना चाहिए, उसकी धारणा बनती है, मान्यता बनती है, उपशंति बनती है। फिर वो कंठ में आकर निर्धारण होता है कि ऐसा बोलना है। मध्यमा माध्यम बनती है और फिर मुख से बाहर निकलने के बाद वो शब्द बिखर जाते हैं, वही भेखरी होती है। तो भेखरी वाणी का आधार ये माया होता है, क्योंकि जैसा वातावरण, जैसा माहौल, जैसी बातचीत का आधार, व्यापारिक बातचीत हो सकती है, शैक्षणिक बातचीत हो सकती है, निर्देशक बातचीत हो सकती है, न्यायिक बातचीत हो सकती है, सामाजिक बातचीत हो सकती है। इन बातचीतों का आधार पर ही उन वाणियों का निर्धारण होता है, वैसे शब्दों का निर्धारण होता है। उन्हीं बातों से बातचीत का व्यवहार बनता है, इसलिए इसको भेखरी कहते हैं। मध्यम वाणी का मुख गुरुमुख होता है, जीव मुख होता है। जीव मुख, जो मध्यमा वाणी है वो जीव मुख होता है। अर्थात ये मध्यम है। माध्यमा वाणी इसलिए कहा जाता है कि एक माध्यम है। इस माध्यम से मन को बाहर की विषय वासनाओं से हटाकर अंदर आंतरिक रूप में मोड़ा जाता है। मन को चंचलता से हटाकर स्थिरता की ओर मोड़ा जाता है। स्थिरता का तात्पर्य होता है कि विषय वासनाओं से हटा करके, विषय भोग से हटा करके, विषयों के भोग से, विषयों की वासनाओं से, विषय से नहीं, उनसे हटाकर
मन को स्थिर करने की प्रयास किया जाता है। यह मध्यमा वाणी। इसमें गुरु से प्रार्थना, गुरु का सिमरण, गुरु से की आराधना, सेवा भाव, गुरु का अर्जी, प्रार्थना, महिमा, ये इनके ऊपर मन को लगाना, ये माध्यम है। इस माध्यम से गुरु से वार्तालाप होती है, गुरु से विचार विमर्श होता है, और उस विचार विमर्श से जो अनुमान बनता है, अनुभव बनता है, उस अनुभव के आधार पर जो साक्षात्कार होता है वही पश्यति वाणी में। पश्यंती का मतलब होता है पश्यति, अर्थात देखना, निर्धारण कर लेना, और फिर उस देखने की वस्तु से के आधार पर अनुमान कल्पना का त्याग कर देना, यही परावाणी। तो ये यहां तक जो वाणी का जो मुख बनाया गया है, पश्यंती वाणी के ब्रह्ममुख लगता है, पश्यंती और परावाणी दोनों के ब्रह्ममुख लगता है, परंतु विद्वान लोगों ने पश्यंती वाणी को ईश्वर मुख भी बना दिया, क्योंकि अब वह ईश्वर काल्पनिक है, शुद्ध चेतन को ईश्वर कहते हैं, उसका वहां पर ईश्वर मुख भी लगा दिया। बाकी तो पश्यंती वाणी और परावाणी के दोनों के ब्रह्ममुखी ही लगता है। अब ईश्वर वाणी का मुख भी अगर आधार मान भी लिया जाए तो ईश्वर कोई चीज है नहीं, शुद्ध चेतन होता है। उस शुद्ध चेतन को दो भागों में बांटा, विशेष और सामान्य। जो विशेष चेतन है उसी को ईश्वर कहते हैं, और सामान्य चेतन जो होता है वो जीव है, जो चेतन हो जाता है। जीव अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, चैतन्य ये बनता है। फिर और 7 रूप इसके बना रखे हैं। जीव को 7 प्रकार से भी विभक्त करते हैं, अपरिमेय, परिमेय, इस तरीके से उनके जो नाम हैं उनको लेकर के भी 7 रूप भी बताया गया। बाकी अल्पज्ञ, सर्वज्ञ और चैतन्य, इस तरीके से जो चैतन्य को फिर 2 भागों में बांट कर विशेष और सामान्य, तो विशेष ईश्वर है, सामान्य जीव है। तो विशेष है वही जीव, परंतु ईश्वर की कल्पना अलग से करके, उसकी मान्यताएं अलग बना बना करके ईश्वर मुख पश्यंती वाणी के बना दिया। हालांकि वो सर्वज्ञता है, शुद्ध चेतन है, तीनों गुणों से परे हो जाए। फिर ब्रह्म मुख है, जो ब्रह्मवाणी परावाणी का मुख है। ब्रह्म एक काल्पनिक अनुमान है, वहां भी कुछ प्राप्त होने की कोई वस्तु नहीं है। वहां भी अगर है प्राप्त करने की वस्तु तो वहां भी वो चेतन जीव ही है। जीव को ही ब्रह्म ज्ञान होता है, जीव ही ईश्वर है, जीव ही अल्पज्ञ है, जीव ही सर्व को जानने वाला है। तो ये आधार सब जीव का ही है, परंतु ये सब वाणियों के मुख लगा करके उनको अनुमान कल्पना के आधार पर बनाया जाता है। लेकिन यहां साहिब कह रहे हैं कि सदगुरु वचन सुनो है संतो, गुरु मुखवाणी को सुनो। सदगुरु के वचन गुरु के वाणी, गुरु मुखवाणी होती है, और गुरु मुखवाणी निर्णायक होती है, जिसमें सत्य असत्य का निर्णय, कल्पना, अनुमान और यथार्थ का निर्णय, सार असार का निर्णय, मिथ्या सत्य का निर्णय, धार आधार का निर्णय, भी सभी प्रकार के निर्णय यहां पर होते हैं। इस कारण से सदगुरु यहां पर कहते हैं कि इन काल्पनिक वाणियों का आधार त्याग करके गुरुमुख वाणियों को, सदगुरु के वचनों को सुनो, निर्णायक वचनों को सुनो। जो निर्णायक वचन है वो सदगुरु के सार शब्द है। सार शब्द निर्णय को नामा, जैसे होवे जीव को कामा। तो जीव का काम बनता है, अर्थात जीव का काम क्या है? इस देह में आकर 184 जीवाजूण भोग करके मानव देह मिली। अब इसमें इसका काम क्या है? वो काम नहीं, क्योंकि उस काम को पूरा करना जो फल बताए गए हैं 4, अर्थ धर्म काम। काम कौन सा? इस संसार में रहकर के संसार से अलग रहना,
और अपने आप को पहचान जाना ये कार्य है। अब ये कार्य मोह से बंधे होने के कारण से नहीं जाने जा सकते। मोह में बंधने के बाद, मोह में बांधने के बाद, मोह बंध से बंधे होने के बाद इसके कार्य और हो जाते हैं। परिवार को पालना, धन कमाना, धन कमाने के लिए कई कई रास्तों को चुनना, छल कपट पाखंड अपनाना, धोखाधड़ी करना, हत्याएं करना, काम वासनाओं का काम परिपूर्ण करना, ये काम बन जाते हैं। लेकिन असल जो निज काम है वो क्या है कि इस देह में रहते हुए इस देह से अलग होकर मोक्ष पद को प्राप्त करे, ये इस काम को करे, ये फल को प्राप्त करे, ये मुख्य काम है। तो इस काम को प्राप्त करने कब होगा कि जब सार शब्दों को सुने, गुरुमुख वाणी को सुने, जब ये काम बनेगा। अन्यथा अनुमान कल्पित वाणियों को काल संधि झाई के रूप में अपना करके ये काम नहीं बन पाता। बंधन ही बंधन बनते चले जाएंगे। बंधनों में बंधकर अपने सिर पर बोझ बांध कर जाओगे। पाप की गठरी बांध करके अपने सिर पर बोझ बांधे रहोगे। अंत में शरीर छूट जाएगा, वो बोझ का बोझ बना रहेगा। उस बोझ को फेंकने के लिए तड़फड़ाते चले जाओगे, लेकिन वो बोझ नहीं हटेगा। और फिर तुम्हारे कर्मों का फल बनेगा, फिर आवागमन में जाओगे। इसलिए यहां कह रहे हैं मत लीजिए सिर भार। इन अनुमान कल्पित वाणियों को धारण करके अपने सिर पर भार मत लो, अपने आप में भार मत लो। किसका? छल कपट पाखंड, इनका भार मत लो। पाप कर्मों का भार मत लो। पाप कर्म का मुख्य जो आधार है वो है झूठ बोलना। सबसे बड़ा पाप बताया जाता है। और इसी के साथ में, क्योंकि झूठ बोलोगे तो छल से बोलोगे, कपट से बोलोगे, धोखाधड़ी से बोलोगे, किसी को उलझाओगे, अपने जाल में फंसाओगे वाणियों के आधार पर। क्योंकि जो भी छल कपट, मिथ्या, धोखाधड़ी, ये वाणियों के द्वारा ही पहले जाल में फंसाया जाता है, फिर उसके साथ घात किया जाता है। अब घात में मृत्यु भी, हत्या भी कर सकते हो, मारपीट भी कर सकते हो, उसका धन हड़प कर उसके परेशान भी कर सकते हो, उसके जायदाद लूट सकते हो। ये सब छल कपट पाखंड, ये सब झूठ के आधार पर है। झूठ को सत्य के आधार पर कह करके उसको अपने माया जाल में फंसाते हो। ये सब भार बंधा हुआ है तुम्हारे साथ, और ये भार तुम्हारे बंधन का कारण है। मानव जीवन में ऐसा जीवन जीकर तुम क्या कर सकते हो? क्या कभी सुखी रह सकते हो? तुम सोचते हो कि हमने अच्छा बेवकूफ बना करके लोगों, उस आदमी को उससे धन छीन लिया। हमने हमारे धोखाधड़ी से उसको समझ ही नहीं पाया और वो हमारे चंगुल में फंस गया, हमने उसको लूट लिया। मैं एक यात्रा के दौरान एक घटना मैंने मेरे आंखों के सामने मैंने देखी। एक व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति था, वो अपनी बेटी के घर जा रहा था। उसके पास कुछ पैसे थे, उसकी बेटी के घर कुछ कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में वो शामिल होकर वो पैसे उस बेटी के लिए ले जा रहा था। उस बेटी के लिए कुछ खरीदना था। वो बहुत दूर से आ रहा था। उसने सोचा था कि मेरी बेटी के यहाँ जाकर के जो भी कुछ बच्ची को देना है वो इन पैसों से खरीद लूंगा। उन पैसों को लेकर वो जा रहा था। यात्रा में जेब कतरों को पता लगा कि इसके पास इतना पैसा है, 20,000 रुपए थे उसके पास। वो लोग उसके पीछे लग गए और उस बूढ़े आदमी की जेब को काट लिया,
जब उसे पता चला, वो चिल्लाया कि इन्होंने मेरी जेब काट ली। तो वो कम से कम 7-8 लोग इकट्ठा होकर के डरा कर धमका कर और उतर कर चले गए। वो बूढ़ा आदमी रोने लगा। मैं एक गरीब आदमी, बड़ी मुश्किल से मैंने 20,000 रुपये बंदोबस्त करके मेरी बेटी के घर जा रहा हूं, वहां मुझे उसे कपड़े लत्ते पहन खरीद कर देने थे, मैं कैसे दूंगा? आप बताइए कि इस तरीके से छीना झपटी जेब कतरी करके लोग किसी से धन तो ऐंठ लेते हैं और अपने मन को बड़ा प्रसन्न कर लेते हैं, लेकिन क्या बताइए वो कभी शांति से रह सकते हैं? उस बूढ़े आदमी की जो बद्दुआ उसके साथ में लगी, उससे वो कभी सुखी नहीं रह पाएंगे। ये धोखाधड़ी, छल कपट पाखंड, मार धाड़ जो आजकल हर जगह व्याप्त हो रहा है, क्या राजनीति, क्या धर्म नीति, क्या सामाजिक नीति, क्या अर्थनीति, सब जगह पर यह व्याप्त हो रहा है। और इसीलिए तीर्थों को भी साहब ने क्या कहकर पुकारा, आपने पिछला वीडियो देखा है। तो ये सब भार है, इन भार को अपने सिर पर मत बांधो, मत सिर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। नेकी सभी के साथ तुम्हें बन जाए तो करो, मत सर बदी का भार लो, बस हो गया भजन। बदी का भार मत लो, ये बदी है। बदी और सुदी, अगर सुदी का कहने का मतलब है अच्छे कार्य करो, बदी बुरे कार्य मत करो। ये छल कपट पाखंड, इसे धन कमाकर तुम अपने परिवार को नहीं चला सकते। ये जो धन लूटा हुआ तुम्हारे पास आया है, इस धन को तुम अच्छी तरह से प्रयोग भी नहीं कर सकते। तुम कभी जेल जाओगे, जेल में वो पैसा खर्च होगा। शराब जुआ, इनमें तुम उस धन को खर्च करोगे, तुम तुम्हारे परिवार को सुख शांति से नहीं रह सकते। इसलिए सदगुरु कबीर यहां कहते हैं कि अपने सिर पर अनबन वाणी 4 प्रकार, काल संधि झाई और सत्सारा। ये काल और संधि और झाई की अनुमान कल्पना की वाणियों का भार अपने सिर पर मत बांधो, क्योंकि इनसे नेकी नहीं होती, बदी ही बदी होती है। संसार में जो काम आने वाली जो वाणी है वो सार वाणी है। अप्रत्यक्ष में देख लो, जब भी कहीं दंगे फसाद होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, तो ऐसे लोगों को बुलाया जाता है जो सार शब्दों का प्रयोग करके, कोमल नम्र वचनों का प्रयोग करके उस झगड़े फसाद को मिटाते हैं। तो काम क्या चीज आई जीवन में? काम आने वाली वाणी कौन सी है? सार वाणी है। अनुमान कल्पना से रची गई वाणियां कहीं जीवन में काम नहीं आती। क्रोध शांत अगर किसी का करना है तो नम्र वाणी से क्रोध शांत होता है। क्रोध से क्रोध कभी शांत नहीं होता। ये प्रत्यक्ष में देख लो। झगड़ा किसी में हो रहा है, उस झगड़े को शांत प्रकार के शब्दों को प्रयोग करके शांत किया जा सकता है। झगड़े से झगड़ा कभी शांत नहीं होता। धोखाधड़ी से धोखाधड़ी कभी मेट नहीं हो सकती। किसी के साथ छल किया है तो वो छल तुम्हारे साथ भी करेगा। इस प्रकार से सार शब्द निर्णय का नाम, जैसे होवे जीव को काम। सार शब्दों का ही ऐसा प्रभाव है जो जीवन में काम आता है। इसलिए सार शब्दों को सुनो, सदगुरु के शब्दों को सुनो। ये अनुमान कल्पना की वाणियों को सीख सीख के, इनके निर्णयों को सीख सीख के, इनके प्रमाणों को सीख सीख के अपने सिर बदी का भार मत बांधो। ये किसी काम आने वाले नहीं है, ना कभी किसी के काम आए, ना कभी काम आएंगे। ये हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। मानव जीवन में आखिर आए हैं हम। ये मानव जीवन का काम नहीं है कि हम धोखाधड़ी से लोगों को सताएं, छल कपट से लोगों को परेशान करें। तुम किसी दूसरे को परेशान करोगे तो तुम भी खुद परेशान हो जाओगे, रहोगे। कभी सुख शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए अपने सिर पर बदी का भार मत बांधो।
सदगुरु बार बार यहां पर यही कहते हैं कि अपने सिर पर भार, जो भार है, अनुमान कल्पित वाणियों का जो भार है, इस भार को त्याग दो और सार शब्दों को सुनो, सदगुरु के शब्दों को सुनो, गुरुमुखी बन जाओ, मनमुखी मत रहो। ये गुरुमुख जो मायामुखी, जीवमुखी, ब्रह्ममुखी जो वाणियां हैं, ये सब मनमुखी वाणियां हैं। गुरुमुखी बन जाओ। गुरुमुखी सार वाणी है, ये जीवन में काम आती है। वो हुजूर ठाड़ कहता हूं, सदगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने हाजिर नाजिर होकर कहता हूं। ये जब वाणी बोली सदगुरु कबीर ने, जिस समय वाणी बोली उस समय यह कहा कि मैं तुम्हारे सामने हाजिर हजूर होकर के खड़ा हूं और तुम्हें कह रहा हूं कि अनुमान कल्पित वाणियों को अपने सिर पर भार मत बांधो। हजूर स्वामी को भी कहते हैं, हजूर किसी दाता को कहते हैं, किसी अफसर को कहते हैं, अधिकारी को कहते हैं। जो प्रत्यक्ष में कहता है, जो क्षमता युक्त है, जो सार युक्त है, जो सार को जानने वाले हैं, ऐसे लोग समय समय पर हम देखते हैं कि वही लोग बड़े बड़े झगड़ों को मिटाते हैं। प्रत्यक्ष में कहते हैं, सार युक्त वाणियों को वो कहते हैं, वो क्षमतावान होते हैं, उनके अंदर ऐसे शब्दों की टकसार होती है, ऐसे शब्दों के प्रयोग करने के वो माहिर होते हैं। वो इसलिए हुजूर कहलाने लायक होते हैं, विद्वान। हुजूर का दूसरा तात्पर्य है कि वे विद्वान होते हैं और उन विद्वानों की वाणी ही ऐसी जगह कार्य आती है जहां विवाद समापन होता है, झगड़ा फसाद मिटता है और शांत वातावरण बनता है। ऐसे लोग प्रत्यक्ष में कहते हैं। अनुमान कल्पना से कोई खुदा को याद करता है, कोई ईश्वर को याद करता है, कोई अल्लाह को याद करता है, कोई परमेश्वर को याद करता है जो कहीं है ही नहीं। ईसा मसीह एक पुरुष थे, झगड़ा फसाद मिटने की, लड़ाई झगड़े मिटने की उनके अंदर क्षमता थी। तो बाइबल में हम पढ़ते हैं तो उनके विचारों में ऐसा मिलता है कि वो झगड़ों को मिटाते थे, इसलिए वो हजूर कहे गए। ब्रह्मा विष्णु महेश की मान्यताएं हैं, वो ऐसे थे, उनके शब्दों से लोग समझ जाया करते थे, उनके अंदर वो क्षमताएं होती थी, इसलिए उनके शब्द समझ जाया करते थे। तो जो भी लोग झगड़ा फसाद को मिटाने वाले, विवादों को मिटाने वाले विद्वान थे, उनको हजूर कहा जाता है। अब वो हजूर किसी भी रूप में हो सकते हैं, परंतु यहां अनुमान कल्पना से जो शरीर को त्याग कर गए हजारों साल पहले, उनको आज भी पत्थरों की मूर्तियों में पूजते हैं। ये एक विडंबना है, ये एक अंधश्रद्धा है, ये धर्म अंधता है। हाजिर हजूर तो अभी प्रत्यक्ष में भी बहुत सारे विद्वान ऐसे हैं जो झगड़ा फसादों को मिटाते हैं, सरकारें भी उनका प्रयोग करती हैं। जब बड़े बड़े झगड़े होते हैं, फसाद हो जाते हैं, सामुदायिक झगड़े होते हैं, ऐसे लोगों को बुला करके झगड़ा फसाद मिटे जाते हैं। उनमें क्षमता होती है, तो वो सार शब्द को जानते हैं, वो गुरुमुख वाणी के आधार होते हैं, इसलिए उनके शब्दों को सुनो। हमेशा उनके शब्दों को अगर सुनोगे तो झगड़े फसाद नहीं होंगे, वाद विवाद नहीं होंगे। इसलिए सदगुरु बार बार यहां यही निर्देश करते हैं कि संतों के वचन सुनो, सदगुरु के वचन सुनो, क्योंकि उनमें क्षमता होती है वाद विवाद मिटाने की, भ्रम शंकाएं मिटाने की, संशय मिटने की, दुर्मति खत्म करने की। मोह कब बनता है? दुर्मतियों में चलकर, शंकाओं में रहकर, भ्रमित होकर, गुमराह होकर मोह का बंधन बनता है।
ज्ञान हुआ तब जानिए जब संशय मिट जाए। सब प्रकार के संशय मिट जाए, निशंक हो जाए। निशंक निडर होता है, निडरता को प्राप्त कर ले, निशंक हो जाए, जीवन में कहीं भार नजर नहीं आएगा, बिल्कुल साफ सुथरी जीवन बन जाएगा। इसके लिए अनुमान कल्पना की वाणी का परित्याग करें, क्योंकि अनुमान कल्पना से बनी हुई वाणी एक जाल है। 184 जीवाजून से छूटकर हम एक मानव देह में आए हैं। ये मानव देह हमें मोक्ष पद को प्राप्त करती है, ये मोक्ष पद को प्राप्त कराने का साधन है। इस साधन से, इस देह में रहकर हम मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं, अटल अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करते हैं। अगर यहां पर ये वाणी का जाल हमारे सामने है, इस वाणी के जाल में अगर हम उलझ गए तो मोक्ष पद तो हम प्राप्त नहीं कर पाएंगे, परंतु वापस दोबारा 184 जीवाजून में हम चले जाएंगे। इसके लिए यह आवश्यक है कि गुरुमुख वाणियों को सुनो। यह बहुत आवश्यक है कि गुरुमुख वाणी से ही निर्णय होता है। निर्णायक स्थिति को प्राप्त करने के लिए गुरुमुख वाणी को सुनना चाहिए, निर्णायक वाणी को सुनना चाहिए, सार शब्दों को सुनना चाहिए। दुनिया भर के मंथ पंथ, दुनिया ऐसे ऐसे मत पंथों का निर्माण करके, धर्मों का निर्माण करके लोगों को एक व्यवसायिक चक्रव्यूह में उलझाया जाता है। धर्म का व्यवसाय करने वाले फल फूलते हैं और व्यवसाय को चलाने वाले दुखी। उनका कभी कोई दुख नष्ट नहीं होता, कभी सुख की प्राप्ति होती नहीं, कष्ट ही कष्ट हमेशा रहता है। तो ऐसे दुख के कारण को क्यों अपनाया जाए, वहां से दूर क्यों ना हुआ जाए। निर्णायक शब्द को सुनो। सब कुछ तुम्हारे पास है, तुम करने वाले हो। अपने बाहुबल से कर्तव्य करो। एक बेलदार जो दिन भर की मजदूरी करता है, बड़ी मुश्किल से 500 रुपए कमाता है, दिन भर पसीने बहाकर मेहनत करके 500 रुपए कमाता है, वह 500 रुपए से अपने परिवार को पाल सकता है। परंतु यह अनुमान कल्पना की वाणी में उलझकर 5,000 रुपए महीना कमाने वाला भी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि उसका ज्यादा ध्यान और अनुमान कल्पना की वाणी पड़ जाता है, जहां विभिन्न प्रकार के कर्मकांड हैं, उपासनाएं हैं, मान्यताएं हैं। उन अनुमानित मान्यताओं में उलझकर वो रह जाता है और उलझकर हमेशा दुखी रहता है। और एक 500 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर सार शब्द को सुनता है, वो 500 रुपए में अपने परिवार को अच्छा खाना नहीं खिला सकता, परंतु भरपेट खाना तो खिला सकता है। वो सुख की नींद सो सकता है। 5,000 रुपए रोजाना कमाने वाला आदमी सुख से नींद भर सो भी नहीं सकता, और ना ही उसके परिवार को अच्छे से तरीके से खाना खिला सकता है, क्योंकि उसका ज्यादातर धन उन मानेंदियों में चला जाता है, जो अनुमान कल्पना से बनाई हुई मानेंदियां हैं उनमें हो जाता है। खुद शंकित होता है, शंकाओं के घेरे में बंधा रहता है, समाधान कहीं मिलता नहीं है। संयमित जीवन उसका मिलता नहीं है। अब ते समर समार, ये जीवन भी एक समर है, युद्ध है। युद्ध कैसा कि सत्य और असत्य का युद्ध होता है। सत्यता से चले, असत्य का त्याग करे, यह भी एक युद्ध समान है। तो अपने इस युद्ध को संभालने के लिए अब ते समर समार, समर युद्ध समार अर्थात इसको संभाल के चलो, और इस संभाल के चलाने के लिए सार शब्द है। सार शब्दों से निर्णय होता है
अनुमान कल्पना के शब्दों से निर्णय कभी नहीं होता और संशय बढ़ते हैं। और इन संशयों को मिटाने के लिए गुरुमुख शब्दों को सुनो, तब तुम्हारा निर्णय होगा। और जब निर्णायक स्थिति प्राप्त हो जाएगी तो तुम्हारे सिर पर भार नहीं रहेगा। तुम निश्चित अडोल अचल मुक्त पद को प्राप्त करोगे, मोक्ष पद को प्राप्त करोगे, पारक पद को प्राप्त करोगे, जहां बंधन नहीं है। बंधन से निर्मुक्त होकर के अपने आप में स्थिर हो जाओगे।